हेलो हेलो। जी हाँ नमस्कार। एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। और श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्कार, शुक्रिया और आपको हमारा प्यारा प्यारा सादर प्रणाम। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, गर्मी बहुत पड़ रही है और तापमान भी खूब अपना रंग दिखा रहा है, असर दिखा रहा है। और कहा ये जाता था कि हो सकता है कि जब गर्मी बढ़ जाएगी तो कोरोना का जो वायरस है उसका असर कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। एक चिकित्सक के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, जिन देशों में कोरोना का कहर ज्यादा है जी तो वहाँ पे चूंकि शीतल जलवायु थी, तो हम लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि शायद गर्मी वाले देशों में इसका प्रकोप थोड़ा कम रहे। जी लेकिन कुछ ऐसा खास अंतर महसूस नहीं हो रहा है। जी इसके फैलने को रोकने के लिए जो सबसे अच्छे तौर तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साबुन पानी से हाथ धोते रहना, जी और इससे भी ज्यादा सर्वोपरि है अनुशासन, है ना? जी जी आप देखिए कि जो हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जी ना, जी उन्होंने अनुशासन का परिचय ज्यादा दिया, तो तुलनात्मक दृष्टि से वहाँ केस नगण्य है। जी 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 तो जैसे ये छोटा सा वायरस हम्म पूरी दुनिया को हिलाए हुए है, वैसे छोटा सा ये शब्द अनुशासन जी इससे बचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, इस समय गर्मी भी है और उधर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका जी जी रोजा भी चल रहा है। और जो रमजान का महीना होता है वो इबादत का महीना होता है। और हम कहें कि ऐसी गर्मी में जब रमजान आता है तो वो कड़ी परीक्षा का भी अवसर होता है। ऊपर वाले की जो उपासना है, जो इबादत है, उसमें उनके जो बंदे हैं वो कितने खरे उतर रहे हैं, ये वास्तव में परीक्षा ही होती है। ऐसे समय में जो सामान्य लोग हैं वो भी इस गर्मी में थोड़ा सा हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो सामान्य लोग हैं उनके लिए, और जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन, हृदय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? किस तरह से उनको सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से अपनी इबादत जारी रखनी चाहिए ताकि उनकी इबादत भी हो जाए और वो गर्मी या कोरोना जैसी त्रासदी से, उसके संक्रमण से बचे रहें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो जो लोग इतनी गर्मी में भी हमेशा की भांति जी इस बड़े व्रत और संकल्प को निभा रहे हैं, जी जी तो वो भी एक हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि इंसान एक तो गर्मी है ही है जी और दूसरी परेशानी की इस समय थोड़ा आफत भी है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। जी फिर जी भी अपने संकल्प और उपवास करते हुए अपनी इबादत और दूसरों को मदद करने का जो उनका प्रण है जी वो नमन करने योग्य है। जी एक बात। दूसरी बात ये कि रोजेदार जो लोग हैं उनके लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि जिस महीने में रमजान पड़ता है जी उसमें जो ऋतु होती है जी उसके हिसाब से अपना खान पान का प्रबंधन करना चाहिए, है जी ना? जी जी जैसे हम छोटा सा उदाहरण देंगे, सुबेरे शहरी के वक्त काजू बादाम पिस्ता मखाना भून के तुर्री बना के उसको दूध के साथ लेने का जी एक प्राविधान है कि उससे ताकत मिलती है दिन भर की। लेकिन इस ऋतु में जी इतनी ज्यादा ड्राई फ्रूट या सूखे मेवे खाने से इसका असर उल्टा पड़ता है? जी जी अर्थात ही गरिष्ठ होगी, आलस्य होगा और दिन भर सुस्ती रहेगी, अपच होगा। जी तो हम चाहेंगे कि इस मौसम में अपनी सहरी के वक्त में जो मौसमी जैसे लस्सी है, मैंगो शेक है, जी मखाने और दूध का सत्तू है या सामान्य सत्तू है, इस पे अपना रुझान रखें। जी तो ये इसकी एक तो तासीर भी ठंडी होती है, आलस नहीं आता है जी जी और सुपाच्य है, पचने में जल्दी से हमारे पेट को इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जी एक नंबर की बात। दूसरी बात ये है कि पानी पीने का विशेष ख्याल रखें,
रोजेदार कम से कम 10 गिलास पानी उनके शरीर में जरूर जाए, इसका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। हाथ पैर में मरोड़ होना, झुंझुनी होना, चक्कर आना, जवान सूखना, बेहोशी जैसे आना, ऐसी परेशानियां हो सकती है। जी। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा नियम ये बताया कि कम से कम सुबेरे शहरी के वक्त में आप जो कुछ भी खाए पिए, लेकिन 2 गिलास पानी जरूर जाना चाहिए, ठीक है। और शाम को जब इफ्तार करते हैं तो आप शरबत को ही पानी न समझे, शरबत की तासीर अलग होती है, पानी की तासीर अलग होती है। तो कम से कम 2 गिलास पानी उस समय लेना चाहिए। और उसके बाद हर घंटे पे जब तक आप सोते नहीं है तब तक 1-1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, है ना। एक तो पानी का नियम का जरूर पालन करें। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए मेरा ये संदेश जाता है कि उनके जो दवाइयाँ होती हैं उनके सुबह और शाम के नियम को अच्छे से अपने चिकित्सक से समझ लें। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं ब्लड प्रेशर की जिससे ज्यादा बार पेशाब जाना पड़ता है, तो उससे शरीर का पानी और नमक दोनों निकलता है। तो इससे नमक और पानी दोनों की कमी ना हो, इसलिए उसकी दवा के समय का प्रबंधन सीख लें, और उन दवाइयों में कोई परिवर्तन करना हो तो चिकित्सक की सलाह से जरूर करें। बात ये है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो अपनी रोजे से पहले वाली दवाइयाँ और रोजे में खाने वाली दवाइयाँ, इनका एकदम अलग नियम है। तो उन्हीं दवाइयों को सुबह, सेहरी और इफ्तार के हिसाब से ना जोड़ लें, है ना। वो दवाइयों का ऐसा होता है कि अगर आपने खाना कम खाया है, दवाई का असर दिन भर रहेगा और खाना पेट में नहीं रहेगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बढ़ा हुआ घटा हुआ ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए चक्कर, कमजोरी, सिर दर्द, बेहोशी ऐसी परेशानियां पैदा कर सकता है। तो उसको जरूर करें। तो इसके अलावा एक दूसरा इसी का उल्टा है कि जब आप इफ्तारी करते हैं तो उस समय बहुत से पकवान वगैरह का शरबत भी होता है, फल भी होता है, मिठाई, दही बड़ा भी होता है। तो सुबेरे शुगर का लो हो रहना, शाम को अचानक शुगर का तेजी से बढ़ जाना, इससे ये हाई और लो ये तेजी से बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो हाई ब्लड शुगर की वजह से भी आपको संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा रहता है उनको किसी भी प्रकार के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, केवल कोरोना की ही नहीं, यूरिन इन्फेक्शन की, खांसी की। तो शुगर न बढ़े ये भी हमारे संक्रमण से बचने का उपाय है, इसका पालन करें। तीसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अदरक, तुलसी, दालचीनी, मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, ये जो भी काढ़े बताए जा रहे हैं हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से और हम चिकित्सक लोग भी बताते हैं, तो इनको अपने इफ्तारी के बाद किसी भी समय 1 कप काढ़ा लेने में बुराई नहीं है। मैं ये जरूर संदेशा देना चाहता हूँ। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि सर्वोपरि ये बात है, जो आप इबादत करते हैं ना, तो वो इबादत भी हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, हमारे शरीर को ज्यादा बल प्रदान करता है। केवल एक बड़ी बात हम आपको बता दें, केवल रोजे के समय ही आप इस बात का एहसास करते हैं कि जब आप सवेरे से शाम तक भूखे रहते हैं तब तो आप काम कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही पेट में खाना जाता है आलस आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर शरीर को सही तरीके से उपवास में रखने की आदत डाली जाए तो शक्ति ज्यादा आती है और भोजन से आलस ज्यादा आता है। और आम दिनों में हम ये समझते हैं कि भूखे रहने से कमजोरी होती है और भोजन करने से ताकत आती है। तो ये संदेशा हमको रमजान के महीने में इबादत के साथ साथ अगर हम इस संकल्प को भी समझे कि ये हमारी सेहत के लिए भी कायाकल्प का अवसर है, तो हम आपको ये थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा कि अगर हम इस महीने में अपना एक ऑब्जेक्ट बना ले, जैसे नए वर्ष की शुरुआत होती है ना, तो लोग संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष हम ये करेंगे, है ना। तो हम रोजेदारों से ऐसा एक सलाह देना चाहते हैं कि हर वर्ष के रमजान में एक संकल्प ले लें, इस साल 5 किलो वेट कम करेंगे, इस साल अपनी दवाइयों की जो हमारा खर्च है उसको आधा करेंगे, और उस पैसे से जो है हम खैरात के लिए और लोगों की मदद के लिए साल भर तक दान के रूप में देते रहेंगे। शायद
ऐसे संकल्प वाले जो रोजे होंगे वो खुदा को ज्यादा मंजूर होंगे। जी जी जी, तो बहुत अच्छी और उपयोगी सलाह डॉक्टर नीरज खन्ना जी की ओर से हमारे श्रोताओं के लिए मिली है। और हमें लगता है कि जो रोजेदार हैं, रमजान के महीने में इबादत कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना सेहत देने वाला होगा। ये उनके रोजे उनकी सेहत को तंदुरुस्त रखने वाले होंगे और उनकी इबादत को और अच्छे तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ उस ऊपर वाले तक पहुंचाने वाले होंगे। तो डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत ही अच्छी और उपयोगी सलाह आपने दी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये शुभकामना अपने मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूँ कि सेहतमंद हो रोजा रमजान, ताकि बीमारियां न करे परेशान। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और अब विदा लेने की बारी है, तो विदा लेने से पहले डॉक्टर नीरज खन्ना जी अगर कुछ गुनगुनाए ना तो बात बनती नहीं है। हाँ, ये तो आपने मेरे मन वाली बात कह दी। और मैं सोचता हूँ कि सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, मानो खुद से इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं। वाह, क्या बात है। तो अब श्रोताओं डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद।